अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक्स। मेनली एक यही चीज़ है जो ई बुक और प्रिंट बुक को डिफरेंशिएट करती है। ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने ई बुक्स बनवानी होती हैं अपने क्लाइंट्स को देने के लिए या फिर अपने रीडर्स को देने के लिए, और प्रॉपर उन्होंने गाइड करना होता है लिंक्स के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोवाइड करने होते हैं अपने रीडर्स को, तो वो फिर ई बुक की तरफ ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फेसबुक और ईमेल का आइकन प्लेस किया हुआ है। आइकन्स को लेने के लिए आप freepik.com को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप svgrepo.com को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइट्स बहुत अच्छी हैं आइकन्स लेने के लिए, तो आप इन दोनों साइट्स को यूज़ करते हैं। सिंपल आपने आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन अगर आपने आइकन का कलर चेंज करना है तो फिर आप उसको इलिस्ट्रेटर के थ्रू लेके आओगे। यानी कि आपने आइकन को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इलिस्ट्रेटर में ओपन करना है, वहाँ से फिर आप उसका कलर चेंज करके कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ही फेसबुक पेज का नेम लिखा हुआ है, तो इसको हम हाइपर लिंक करते हैं पेज के साथ। क्लाइंट जब आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है तो वो सिंपल इस तरह से आपको दे रहा होता है, या तो गूगल डॉक्यूमेंट में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रहा होता है। तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर तो क्लाइंट का प्रोवाइड करदा लिंक कंप्लीट है, यानी कंप्लीट वो वेब के एड्रेस के साथ आ रहा है, तो फिर आप इसको इसी तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसका लिंक कंप्लीट नहीं है तो फिर आपने इसको पहले ब्राउज़र में ओपन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट ने ये लिखा होता कि अनिला अदनान डिज़ाइनर @facebook.com, तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपने इतना कॉपी करके उसको प्रॉपर अपने ब्राउज़र में ओपन करना था, फिर वहाँ से आपने इसको कॉपी पेस्ट करना था। तो मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखा देती हूँ। अभी क्योंकि ये लिंक कंप्लीट लिखा हुआ है तो इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पे आए और ये जो हमारे पास नेम लिखा हुआ है हमने यहाँ पे इस नेम का जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए, सिर्फ इसका टेक्स्ट बॉक्स नहीं सिलेक्ट करना। इसको पूरा हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू हाइपर लिंक। अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलता, विंडो में गए, यहाँ से इंटरेक्टिव, और यहाँ से आपको पैनल मिलेगा हाइपर लिंक्स का, तो फिर आप यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हो। न्यू हाइपर लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे ऊपर क्योंकि अभी हम URL प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे URL सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आके हमने इसको कर दिया पेस्ट और ओके। प्लेस होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाइपर लिंक्स को इसी तरह से प्रॉपर वाजे करना चाह रहे होते हैं, या फिर कुछ का ये होता है कि नहीं, इसको सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में ही रहने दें लेकिन बस ये क्लिकेबल होने चाहिए। अगर आपने दोबारा से इसको इसी तरह की फॉर्म में करना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके दोबारा से इसका कलर ब्लैक कर सकते हो, और यहाँ से इसकी हमने जो अंडरलाइन था उसको रिमूव कर दिया, तो ये अब उसी फॉर्म में आ गया जैसे कि पहले ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर लिंक हमने इंसर्ट कर दिया है तो ये क्लिकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये लिंक हमारे पास कंप्लीट ना होता यहाँ पे, तो फिर हमने इसको पहले ब्राउज़र में ओपन करना था। ओपन करने के बाद फिर यहाँ से हमने इसका लिंक कॉपी करना था, तो फिर ये आपका लिंक एक्टिव होगा। दूसरा है हमारे पास ईमेल का। यहाँ पे मैंने कोई ईमेल नहीं लिखी हुई, सिर्फ आपको बताने का समझाने का मकसद है। यहाँ पे भी आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है अगर आपने ईमेल का लिंक देना हो, और यहाँ से हम गए न्यू हाइपर लिंक में, और अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है ईमेल पे। ओके कर दिया। तो जब रीडर इसको देखेगा, इस पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट ईमेल का पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जो हमें ईमेल प्रोवाइड करेगा वो एक प्रॉपर ईमेल होगी। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ email.com लिखा हुआ था आपको बताने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमने ई बुक के अंदर पेजेस को लिंक करना हो तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पे एक छोटा सा बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट राइट किया और फॉन्ट इसका पोपिंस ही कर देते हैं, ऑल कैपिटल, और इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे, जो कि विजिबल नहीं है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
और इसको कर लेते हैं राउंड कॉर्नर इस तरह से। उसके बाद इसको कर लिया अलाइन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक हेयर के बाद हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पेज था या टिप्स वाला पेज था तो ये डायरेक्ट उस पे मूव कर जाए। जब रीडर क्लिक हेयर पे क्लिक करें तो 5 पेज आ जाए या पेज नंबर जो हमने ये बनाया था ये 3 पेज है तो इस पे चला जाए। तो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, यहाँ से दोबारा आए हम इस पैनल में न्यू हाइपरलिंक में और यहाँ पे अब हम पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने पेज डिफाइन करना है कि हमने किस पेज पे जाना है। तो यहाँ पे हम 3 राइट कर देते हैं, ओके किया। तो अब जब रीडर इस पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट पेज 3 पे पहुँच जाएगा। इसका भी कलर चेंज करना पड़ेगा हमें क्योंकि जब हम हाइपरलिंक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये थे जी 3 तरह के लिंक्स जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको फाइल एक्सपोर्ट करना नहीं बताई थी, तो आज हम ये भी सीख रहे हैं। फाइल के ऑप्शन में गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब क्योंकि ये हमारी ई बुक है तो यहाँ से हम इंटरेक्टिव PDF को चूज़ करेंगे, ओके किया। अपना फोल्डर डेस्टिनेशन फोल्डर चूज़ करें और सेव कर दें। ये आ गई जी हमारे पास फाइल। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो लिंक्स क्रिएट किए थे वो एक्टिव भी हैं या नहीं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज ओपन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब हम email.com पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ईमेल का पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जब हमने क्लिक किया क्लिक हेयर पे तो ये हमें ले आया पेज 3 के ऊपर। तो ये थी जी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।